बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ दही बड़ों की रेसिपी। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, पूरा मुकम्मल तरीका आपको बताऊँगी और किस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं भल्लों को बनाने के बाद, वो भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने माश की दाल लेनी है तकरीबन आधा किलो। इसके अंदर पानी डालें और 1 घंटे के लिए इसको भिगो के रख दें। 1 घंटे के बाद पानी आपने एक्स्ट्रा निकाल देना है इसके अंदर से, और फिर आपने दाल को थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से 3 से 4 चम्मच जूसर ब्लेंडर में डालें। इसमें आपने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें डालनी हैं कट करके, और बहुत थोड़ा सा आपने पानी डालना है, तकरीबन 2 से 3 घूंट, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। और इसको ब्लेंड कर लीजिए। थोड़ी देर बाद आपने इसका ढक्कन उठाना है और चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है, ताकि ऊपर की दाल नीचे और नीचे की जो पिसी हुई दाल है वो ऊपर आ जाए। और जब अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाए दाल का, तो आपने इसको किसी भी बोल में निकाल लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने निकाल लिया है। बाकी जो दाल है उसको आपने इस तरीके से ब्लेंड करना है कि दाल डालनी है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, इसको ब्लेंड करना है और फिर आपने उसे भी निकाल लेना है। लास्ट में आपने क्या करना है, जब थोड़ी सी दाल बच जाए उसमें पानी डालें और 4 चम्मच आपने लास्ट में डालना है इसके अंदर बेसन डालने के बाद आपने इसको भी ब्लेंड करना है और ब्लेंड करके सारी दाल और बेसन का मिक्सचर निकाल लेना है। अब आपने इसके अंदर 1 छोटी चम्मच ज़ीरा डालना है साबित, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का डालें, 1.5 टीस्पून इसके अंदर जाएगा नमक का, 1 छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डालें, 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया और ज़ीरे का पाउडर। इसे आपने हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको चाहिए होगा मीठा सोडा, वो आपने लाजमी इसमें शामिल करना है। तकरीबन 1/4 टीस्पून मीठा सोडा लें, इसमें थोड़ा सा पानी डालें, इसको मिक्स कर लें एक दफ़ा, और मिक्स करने के बाद आपने इसे डाल देना है भल्लों के मिक्सचर के अंदर। अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे कवर करें। 30 मिनट के लिए आपने इसे रेस्ट दे देना है ताकि अच्छे से ख़मीर हो जाए। ऑयल को आपने हीट अप होने के लिए छोड़ देना है मीडियम टू लो हीट के ऊपर, और अब आपने बड़ों को फ्राई करना है। थोड़ा सा आपने हाथ पे पानी लगाना है, बड़ों का मिक्सचर लेना है हाथ में और इस तरीके से डालते जाना है। आप स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं। स्पून से थोड़े बड़े साइज़ के बनते हैं, हाथों से थोड़े से छोटे बनते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, ऑयल लेके तो इस तरीके से ऊपर इसके ऊपर डालते जाना है भल्लों के ऊपर, तो ये ईजिली जो है ये नीचे से पैंदा छोड़ देंगे। एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है कि आपने भल्लों को तेज़ गरम ऑयल में नहीं पकाना, ना ही आपने तेज़ आंच पे पकाना है, अदरवाइज़ ये ऊपर से डार्क हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने इनको लो हीट पे पकाना है मीडियम गरम ऑयल में। तो आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारे भल्लों को फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद इनको अच्छे तरीके से आपने ठंडा कर लेना है। जब ठंडे हो जाए तो इनको आपने किसी भी शॉपर या जिप लॉक बैग में डाल के रख देना है, या आप जितने भी एक दफ़ा बनाते हैं उनको अलग अलग शॉपर में डाल दें उतने, और इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। मैंने सारे जिप लॉक बैग में डाल दिए और इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तकरीबन आराम से ये आपके 1 महीना तक चलते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, बाकी के सारे मैंने फ्रीज़ कर दिए थे और जितने मैंने बनाने थे उनको मैंने निकाला। गर्म पानी के अंदर मैंने इनको डिप करके रख दिया। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने ज़रूर रखना है ताकि भल्ले सॉफ्ट हो जाए। मीनवाइल यहाँ पे मैंने 1 किलो दही लिया था, इसके अंदर आधा कप मैंने दूध का शामिल किया, इसको विस्क की मदद से अच्छे से फेंट लिया। अब आपने इसमें मसाले डालने हैं। सबसे पहले 1 छोटी चम्मच नमक जाएगा, 1/2 टीस्पून इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर जाएगा, 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब आपने इसमें आधी छोटी चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच आपने इसमें साबित ज़ीरा डालना है। इसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है 1 छोटी चम्मच चीनी। मैंने यहाँ पे दानेदार चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी डालने के बाद आपने इसमें चाट मसाला पाउडर डालना है 1 छोटी चम्मच। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। विस्क की मदद से आपने इनको मिक्स कर लेना है सारे इंग्रेडिएंट्स को दही के अंदर। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब आपने इसके अंदर 1 छोटी बारीक कटी हुई प्याज डालनी है। 1 अदद आपने इसमें डालनी है हरी मिर्च बारीक बारीक कट करके। मिक्स करेंगे इसको एक दफ़ा। अब आपने इसके अंदर 2 अदद आलू लेने हैं, उनको बॉईल करना है, वो डाल देने हैं। और चने आपने उबले हुए लेने हैं, तकरीबन आधा कप। चनों को बॉईल करने का तरीका मैंने आपको रमज़ान प्रिपरेशन वाली वीडियो में दिखाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद आपने एक एक करके भल्ला लेना है। इसमें से इस तरीके से पानी आपने निचोड़ लेना है, यानी कि निकाल लेना है स्क्वीज़ करके, और फिर आपने सारे भल्लों को दही में डाल देना है। भल्ले डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा गार्निश भी करना है। तो सबसे ऊपर आपने इसमें डालना है चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला पाउडर डालने के बाद थोड़ी सी प्याज डालेंगे,
थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे। मैंने जितना भी आपको क्वांटिटी बताई थी उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा लिया था और वो ऊपर डाल दिया, गार्निश कर लिया। यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ी सी इमली की चटनी। इमली की चटनी की रेसिपी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छी बनती है, बहुत आसान रेसिपी है। इमली की चटनी डालने के बाद आपने इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डालना है और आपने इसको पेश करना है। चाहे तो इसके ऊपर पापड़ी भी डाल सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, फीडबैक दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।